एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने रेड मारी और देश भर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दिल्ली में छापेमारी की गई। तो भोपाल के खानू गांव में एनआईए की छापे की सूचना सामने आ रही है। तो भोपाल से टेरर फंडिंग को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पीएफआई के ठिकानों पर लगातार एनआईए रेड मार रही है। देश भर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दिल्ली में भी छापेमारी की गई है। तो भोपाल के खानू गांव में एनआईए की रेड की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पीएफआई ने लगातार कार्रवाई की थी और उसके बाद तमाम लोगों को भी यहां से उठाया था और तमाम यहां पर सबूत भी जुटाए थे। तो अब देश भर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें एनआईए की ये रेड है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी एक साथ छापेमारी की गई है। भोपाल की बात करें तो भोपाल के खानू गांव में भी एनआईए की रेड की सूचना मिली है। दरअसल पीएफआई फंडिंग को लेकर लगातार ठिकानों पर चलिए हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भोपाल में टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। खबर मिल रही है कि एनआईए ने रेड डाली है, क्या है ये पूरा मामला? दिनेश, बता दूं कि मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान 3 जगहों पर एनआईए ने कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई में पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। करीब 12 ठिकानों की इन 3 राज्यों में बात सामने आई। वहीं राजधानी भोपाल भी इससे अछूता नहीं है। अभी हम राजधानी भोपाल के खानू गांव में वहीं मौजूद है, उस घर के सामने जहां पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और यहां से एक पीएफआई के सदस्य को एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है। पूरा मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है कि टेरर फंडिंग के मामले में उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखा या अलग अलग लोकेशन के आधार पर, जिस तरीके से एजेंसियां ट्रेस करती उस आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई है और फिर उसके बाद छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें पीएफआई के सदस्य होने की बात सामने आई है। यदि हम बीते दिनों की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में पीएफआई से जुड़े अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हुए थे, जेएमबी से जुड़े गिरफ्तार हुए थे, सीमी से जुड़े हुए गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा हट आतंकी के मामले सामने आए थे। अब पीएफआई वापस मामला, जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई, नेशनल एजेंसी हो या राजकीय एजेंसी हो, सबके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी एटीएस की बात करें तो नीमच में अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को खबर बताई थी और अब भोपाल में भी कुछ देर के बाद ये सामने आया कि एनआईए ने कार्रवाई की है और पीएफआई के एक सदस्य को हिरासत में लिया है। और लगातार यहाँ आसपास लोग दहशत में हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई एजेंसी द्वारा की गई है और क्या इसमें बरामद किया गया है, यह भी कुछ बताया जा रहा है। कुछ भड़काऊ साहित्य बरामद किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। इसके और जानकारी जब एनआईए अपने आधिकारिक तौर पे देगा तब होगी। हमारे साथ यहाँ के रहवासी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा था। सर, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या कब टीम आई थी, क्या हुआ है? वो अभी रात जगह में टीम आई हुई। अभी आई थी एनआईए की टीम? हाँ, रात में आई थी? रात को नहीं, अभी देखा था मैं 2:30 बजे करीब आई थी। 2-2:30 बजे के आसपास आई है। हाँ। कौन रहता है यहाँ पर? मौलाना साहब रहते हैं। मौलाना साहब रहते हैं। जी। क्या नाम है मौलाना? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं कभी मालूम। हाँ तो उन्हें बस लेके गई और कितने लोगों को लेके गई? नहीं, अकेले ही देखे। अच्छा, मौलाना साहब यहाँ अकेले ही रहते थे कि फैमिली के साथ रहते थे? अब ये नहीं मालूम अपन ने कभी, मतलब फैमिली वालों के साथ रहते हैं तो आते जाते देखते रहते हैं बस खाली। अच्छा, तो क्या लगता है उनकी गतिविधियाँ कैसी थी, कब आते जाते थे? अच्छे थे वो तो, अच्छे बोलचाल, व्यवहार अच्छा उनका। तो ये यहाँ के रहवासी है, उनका कहना है यहाँ पर कोई मौलाना रहते थे और मौलाना सह को उठाकर यहाँ से लेके गई है एनआईए की टीम। और यहाँ के रहवासियों का कहना है कि करीब रात को 2-2:30 बजे के आसपास उन्होंने कार्रवाई की है। क्या देखा था आपने, कब आई थी एनआईए की टीम? ये 4-5 बजे करीब पता चला था कि यहाँ पे कोई टीम आई हुई है अंदर। तो कितने लोगों को लेके गई है? लेके नहीं गई कोई को, अच्छा, पूछताछ की है? पूछताछ की है अंदर खाली। तो कितने लोग रहते घर में? एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों माता पिता हैं उनके। अच्छा, और वो क्या करते हैं जो जिनसे ये पूछताछ? नहीं मालूम साहब क्या करते हैं वो। क्या नाम है? नाम भी नहीं मालूम, बस रहते हैं इतना जानते हैं। अच्छा, तो ये वो रहवासी हैं जो बता रहे हैं कि कितने समय टीम आई थी। भोर के समय, जैसे एनआईए का पैटर्न है उसी समय पे कार्रवाई करती है दिनेश एनआईए। और उन्होंने ये कार्रवाई करते हुए मौलाना है उनके घर पर आकर पूछताछ की। कोई लोग कह रहे हिरासत में लिया गया है और अभी कोई कह रहे कि हिरासत में नहीं लिया गया। अब यह देखना होगा दिनेश की आखिरकार
तो देश भर के करीब 12 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने रेड डाली है। तो वहीं भोपाल के खानू गांव में भी एनआईए ने रेड डाली। बताया गया कि वहां पर एक मौलाना रहते हैं, उनके यहां पर ये ठिकाने पर रेड डाली गई है और उनसे पूछताछ भी की गई है। साथ ही जो आसपास के लोग थे उनमें भी हड़कंप मच गया जब अचानक से ये एनआईए की टीम वहां पर पहुंची और कार्रवाई की। हालांकि अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह के जो संपर्क हैं वो निकलकर सामने आते हैं, आखिर किस तरह की ये गतिविधियों में मौलाना लिप्त थे, क्या उनकी जो गतिविधियां थी वो सही नहीं थी, इसको लेकर जानकारी तो फिलहाल तभी मिल पाएगी जब एनआईए की टीम की तरफ से कि टेरर फंडिंग को लेकर ये बड़ी कार्रवाई देश भर के करीब 12 ठिकानों पर की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। सीधे रुक करते दीपक द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, भोपाल के खानू गांव में ये कार्रवाई की गई, लोगों से आप बात करिए कि जिन मौलाना का जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पर कब से रह रहे थे, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि भोपाल के किन किन बाकी इलाकों से भी क्या ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, मध्य प्रदेश के और कौन से ऐसे जिले हैं जहां एनआईए की टीम पहुंची है? जी जी, हम यहाँ के रहवासियों से पूछते हैं ये जहाँ कार्रवाई की गई है, कब ये कार्रवाई हुई है, कब से रह रहे थे? मेरे यहाँ का रहने वाला नहीं अच्छा, आप यहाँ के नहीं है। चलिए ठीक है, हम और जानकारी ले लेते हैं उनके आसपास जो रहवासी हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार कब से ये फैमिली यहाँ पर रह रही थी। और मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो अभी यहीं पर भोपाल में खानू गांव में मामला सामने आया है कि एनआईए की जो कार्रवाई की गई है। हम यहाँ पर रहवासी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कब से फैमिली यहाँ पर रह रहा है। 5-7 साल से रह रहे हैं वो, और ऐसी कोई बात नहीं है, आते जाते रहते हैं वो। किराए से रहते हैं? नहीं, खुद का है ऐसे आदमी। अच्छा, 5-7 साल से 5-7 साल से रह रहा है। और क्या करते हैं कोई काम? अब ये नहीं मालूम क्या करते हैं, बस देखते रहते हैं, आते जाते रहते हैं वो। और आज क्या हिरासत में लिया एनआईए ने? अब ये नहीं मालूम उनको लेके गए या नहीं लेके गए, मगर पुलिस वाले आए थे 2-2:30 बजे रात को। 2-2:30 बजे रात को आते। ड्रेस में थे या क्या मालूम, अब ये सादा ड्रेस में थे कि पुलिस वर्दी में थे, मगर अभी पता वो चला हमें लोगों को भी। 5-7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और अच्छे से हाँ। पढ़ाई वगैरह करते हैं? ये भी नहीं मालूम। अच्छा, ये कोई जानकारी नहीं। तो ये रहवासी हैं जिनका कहना है कि करीब 5 से 7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और ये लगातार मतलब जो चाल चलन जो पहले हमने कुछ रहवासियों से बात की, उन्होंने कहा कि सब ठीक है, बढ़िया है, पर अब यह एनआईए ने जो कार्रवाई की है तो उनके पास कुछ ऐसे सबूत जरूर हाथ लगे होंगे जिसके बाद एनआईए यहाँ पर पहुंची है। और आगे क्या इस पूरे मामले में इनसे जुड़े हुए तार क्या सामने आते हैं, यह और देखना होगा कि आखिरकार भोपाल में दीपक, लेकिन ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश के बाकी किन शहरों में एनआईए की टीम ने ये छापा मारा है? भोपाल के खानू गांव में तो टीम पहुंची, यहाँ से एक शख्स को हिरासत में लिया गया, लेकिन क्या और भी ऐसे शहर हैं भोपाल मध्य प्रदेश के? कौन कौन से शहर है? साथ ही भोपाल के भी कुछ इलाके ऐसे हैं, क्या वहां पर टीम पहुंच सकती है? जी जी, बता दूं कि भोपाल के कुछ ऐसे इलाके संवेदनशील है। बात करें ऐशबाग की, शाहजहानाबाद की या पिपलानी के कुछ इलाके की, जहां पर लगातार एनआईए की टीम की कार्रवाई बीते दिनों जया देखने को मिली है। आपने यदि बात करते हट के आतंकी, तो वहाँ उन्हें पिपलानी से भी गिरफ्तार किया गया था। और अगर पीएफआई की बात करते तो बीते दिनों शाहजहानाबाद थाने के पास से ही एक ऑफिस में पीएफआई के कुछ सदस्यों से उससे जुड़ी अनुसांगिक संगठन जिन्हें बैन किया गया था, उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। पर हालांकि अब यह देखना होगा कि इस आज जो कार्रवाई हुई है उसमें इस खानू गांव के अलावा और कहां मध्य प्रदेश के कौन कौन से इलाके में, क्योंकि यदि हम बीती बात करते तो उज्जैन के पास नागदा से, इंदौर से, उसके अलावा आसपास के अन्य अलग अलग खरगोन, बिल्कुल। और ये बड़ी खबर है दीपक, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि नेशनल एजेंसी की रडार पर एक तरह से मध्य प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पीएफआई के ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के ठिकानों पर पहली बार रेड पड़ी हो, बल्कि इसके पहले भी पीएफआई के कई सदस्यों को भोपाल से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब चुनाव के पहले, क्योंकि जांच एजेंसी जो है, नेशनल टीम्स जो हैं, वो लगातार हर शहरों पर नजर बनाए हुए हैं, खासतौर पर चुनावी राज्यों में टीम की नजर है। ऐसे में टेरर फंडिंग को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, खानू गांव पर एनआईए की टीम ने दबिश दी, यहाँ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, मौलाना साहब, जिन्हें लोग इस नाम से जानते थे, मौलाना कहकर उन्हें पुकारते थे। तो वहां पर पहुंचकर उनके घर पर दबिश देकर टीम ने उन्हें हिरासत में लिया है। और बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों की माने कि सुबह करीब 2:30 से 3 बजे के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने रेड मारी है। देश भर के करीब 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी की गई है। जानकारी आपको दे दें कि मध्य प्रदेश के अलावा
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इन राज्यों में भी छापेमारी की गई है। भोपाल के खानू गांव में एनआईए की टीम पहुंची। यहां पर इस घर में दबिश दी, कई तरह की संदिग्ध गतिविधियां टीम को मिली होंगी, इनपुट्स मिले होंगे और उसी के आधार पर इस घर में कार्रवाई की गई, जहां से शख्स को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, लगातार एनआईए की रेड पड़ रही है और देश भर में कई जगहों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई है। बताया गया कि करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दिल्ली में भी छापेमारी कार्रवाई की गई। दीपक, क्या चल रहा है पीछे, वहां दिखाइए जरा। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ के आसपास के रहवासी जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको नजर आएंगे। अब हलचल यहाँ पर तेज है, लगातार आवागमन रहवासियों का जारी है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरे सड़क पर, ये यहाँ आप इधर देखिए, ये रहवासियों का है जो ये यहाँ पर खड़े होकर पूरा जो क्या हुआ है आखिरकार यही सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जैसे अन्य रहवासियों से बातचीत की है, उन्होंने बताया कि कार्रवाई की गई थी हमारे साथ। और यहाँ पे के दुकान से क्या सूचना मिली थी आपको, कब की दुकान अपनी नहीं है, दुकान उनके सामने खड़े हुए हैं वो। आप यहाँ के रहवासी? नहीं, मैं यहाँ का रहवासी नहीं। आपको क्या सूचना मिली? मुझे कुछ नहीं मिली, मैं चाय पीने आया दुकान पे, दुकान उनकी है, वो खड़े हुए हैं सामने। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वहाँ के रहवासी हैं, सब क्या सूचना है? मैं तो मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो अभी आया दुकान पे। क्या हुआ था, कुछ जानकारी? कुछ जानकारी नहीं है भाई। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग बाग यहाँ पर बिल्कुल दीपक, लोग मौजूद है और सभी को दहशत का माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों में कि कोई आखिरकार कुछ क्या बोलना हुआ भी है। नहीं ये चाहता सब है देखने दीपक, के लिए ये भी साफ तौर पर देखने को लोग जो मिल यहाँ पर रहा आए है। थे चाय पीने या कुछ अन्य काम करने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया दीपक। तो टेरर फंडिंग को लेकर देश भर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दिल्ली में भी ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भोपाल की अगर बात करें तो खानू गांव में एनआईए ने रेड डाली, जहां पर एक व्यक्ति को संदिग्ध माना गया है। अभी उसके यहां पर पूछताछ की गई और उसके बाद से उस क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मामला है, पीएफआई लगातार भोपाल पर इस तरह की मामले देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी भोपाल में एनआईए ने रेड मारी थी, उसके बाद कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनसे कई जानकारियां मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों को कई जानकारियां उनके हवाले से मिली थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर भोपाल में ऐसा क्या है जहां पीएफआई अपना गढ़ बनाया हुआ है। पीएफआई की आखिर जड़ भोपाल से खत्म क्यों नहीं हो पा रही है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मामले लगातार सामने आते रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल का पुराना इलाका खानूगांव, जहां पर एनआईए की टीम पहुंची और करीब सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच का वो समय बताया जा रहा है जब एनआईए की टीम ने पहुंचकर इसी घर में, जो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसी घर में दबिश दी थी। यहाँ के जो लोग थे, रहने वाले, बताया जा रहा है कि दंपत्ति और उनके 2 बच्चे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल एनआईए की टीम उन्हें अपने साथ लेकर गई है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ संदिग्ध गतिविधियां दरअसल टीम को मिली थी, कुछ इनपुट्स इस घर में रहने वाले लोगों को लेकर टीम को मिले थे, जिसके बाद टीम ने कई दिनों तक निगरानी की, मॉनिटरिंग की और उसके बाद आखिरकार टीम ने देर रात यहां पर दबिश दी। हालांकि मध्य प्रदेश के भोपाल और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि भोपाल के ही अलग अलग इलाकों में पिछले दिनों एनआईए की टीम हमने देखी, जहां पर रेड मारी गई थी। और इस वक्त इन तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इसी घर में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। शख्स को हिरासत में लेकर मौलाना साहब के नाम से, जिन्हें लोग यहां पर जानते थे। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, लोगों का कहना है कि काफी सामान्य सा परिवार था, जिस तरह से सामान्य जीवन वो जीते थे, किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं था, लेकिन व्यवहार सभी का अच्छा था। इस तरह की बातें हालांकि आसपास के लोग कह रहे हैं। टीम को हालांकि इनपुट्स मिले थे कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने के, और उसके बाद टेरर फंडिंग को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। और आपको बता दें, पीएफआई जो कि कट्टर इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित इस संगठन को माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये आसपास के लोगों को उकसाने का, युवाओं को बहकाने का, उनका ब्रेन वॉश करने का काम करता है। ऐसे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस संगठन को लेकर भोपाल में जो कार्रवाई हुई है वो पहली बार नहीं है, बल्कि आए दिन अब इस संगठन को लेकर कार्रवाई एनआईए की टीम, एटीएस की टीम करती है। साथ ही मध्य प्रदेश, जो कि एक तरह से गढ़ बनता जा रहा है इन लोगों का, बेहद आसान है। शांति का टापू मध्य प्रदेश
को कहा जाता है और इसीलिए धीरे धीरे संगठन से जुड़े लोग यहाँ पर अपनी जड़ें जमाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पैर पसारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं जड़ों को काटने का काम एनआईए की टीम कर रही है। महत्वपूर्ण खबर है, इससे पहले हमने देखा था जब एनआईए की टीम ने उज्जैन में भी कार्रवाई की थी, नागदा में भी टीम ने दबिश दी थी, वहां से भी बड़ी संख्या में, जबलपुर से भी बड़ी संख्या में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। जय और दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब क्या कुछ अब ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है? क्या भोपाल में टीम किसी और जगह पर भी गई, कहीं और भी छापेमारी कार्रवाई की गई है, किसी और संदिग्ध से पूछताछ या किसी और संदिग्ध को एनआईए की टीम ने उठाया है? जी जी, अभी भोपाल की बात करते तो खानू गांव से ही मामला सामने आया, जहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति को एनआईए की टीम ने उठाया था, उससे पूछताछ की है। इसके अलावा यदि अन्य क्षेत्र की बात करते तो भोपाल में अलग अलग समय पर अन्य क्षेत्र पर एनआईए की टीम हो, एटीएस की टीम हो, उनके द्वारा लगातार संयुक्त कार्रवाई की गई है। हो सकता है कि अभी यहाँ पर जो पूछताछ की गई इसके आधार पर और भी एनआईए को लीड मिले, उसके बाद आगे एनआईए की टीम कार्रवाई करे। फिलहाल अभी खानू गांव का ही एक लोकेशन सामने आया है, जहां पर एनआईए की टीम ने एक मौलाना के यहाँ निवास पर कार्रवाई की है और उससे पूछताछ की है और उसे हिरासत में। और देखिए दीपक, आपको रोकना चाहेंगे, देखिए ये वो तस्वीरें बंसल न्यूज पर, ये वो तस्वीरें हैं उस घर की जहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी और कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें हैं, और उसके बाद फिर घर को बंद कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर कार्रवाई के दौरान की, जहां एनआईए की टीम के सदस्य वहां पर मौजूद हैं, लगातार अंदर पूछताछ भी चल रही है। सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, और यहां पर एनआईए की टीम और साथ में जिस व्यक्ति को लेकर ये माना जा रहा था कि शायद ये एनआईए और जो पीएफआई से संबंधित है, ये मौलाना, ये वो तस्वीर आप देखिए, इन्हीं मौलाना से पूछताछ की गई है। और आपको ये घर की तस्वीर अब देख पा रहे हैं आप, ये वो तस्वीर है जो बाद में घर को सील कर दिया गया, लेकिन वो जो तस्वीर थी कार्रवाई के दौरान की वो तस्वीर थी जहां पर साफ तौर पर टीम को देखा जा सकता था। वहां पुलिस बल के साथ टीम एनआईए की पहुंची और उस घर पर कार्रवाई की। शायद बताया जा रहा है, जिस तरह की जो अभी खबर मिल रही हैं, कि कुछ ऐसे आपत्तिजनक साहित्य और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इनपुट्स भी मिले हैं जिन्हें अब एनआईए की टीम ने जब्त कर लिया है। अब उनकी पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या एनआईए को जो जानकारी मिली थी, जो इनपुट्स मिले थे, वो उन्हीं से जुड़े हुए हैं, क्या वो पीएफआई में संलिप्त है? अगर है तो फिर उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आवाज आ रही है आपको? दीपक, सुन पा रहे हैं आप? चलिए बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल, दो तस्वीरें जी, ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। और इस तरह की जो कार्रवाई होती है, एनआईए की टीम जब किसी घर में दबिश देती है तो पूरी जांच की जाती है, लगातार उन पर निगरानी की जाती है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही टीम ऐसे घरों में रेड मारती है। लेकिन फिलहाल देखिए, बेहद सामान्य सा परिवार, और लेकिन ये खबर मिल रही है कि पीएफआई से जुड़े इस परिवार के लोग जो कि इस्लामिक सोच को लगातार बढ़ावा दे रहे थे, कट्टर इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित ये संगठन होता है और उसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है हालांकि कि मौलाना साहब को जब हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ अब की जाएगी। जो भी इनपुट्स टीम को मिले हैं वो उनके सामने रखकर इस मामले में एक एक बिंदु पर पूछताछ मौलाना से की जाएगी। यहाँ से कुछ साहित्य भी टीम को मिले हैं, उन्हें उस संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल चलिए दीपक भी जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही है? अब आगे की क्या कार्रवाई है? तो भोपाल का खानू गांव जहां एनआईए की टीम ने ये कार्रवाई की है, और आपको जानकारी दे दें कि इसके पहले भी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में ये जो पीएफआई संगठन है अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में एनआईए की टीम देश भर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई भोपाल शहर में, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी टीम ने दबिश दी है। देश भर के करीब 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं इस पीएफआई के जहां कार्रवाई हुई। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले आपको बता रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां टीम की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है, दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, जिस घर में छापेमार कार्रवाई की गई उसके आसपास के लोग भी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब जो मौलाना है वो एक व्यवहारिक तौर पर बहुत अच्छे आदमी थे, आसपास के लोगों से उनका व्यवहार ठीक था, लेकिन अब अंदर क्या स्थिति बन रही थी और किस तरह से अब एनआईए ने ये कार्रवाई की है वो देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा जब पूरा जो जांच सामने आएगी,
जांच रिपोर्ट के बाद ही जब एनआईए अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या था, किस तरह के इनपुट्स मिले थे और किस तरह की गतिविधियों में ये संलिप्त हैं। फिलहाल टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है और बताया जा रहा है कि आतंकी फंडिंग की जा रही थी और ऐसे में अब टीम इनसे पूछताछ करेगी।